तो मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कई सारे बच्चे एसएमएस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो सभी छात्रों को सूचित कर देता हूं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 20 मई डेट आपको दी हुई है। पहले से ही था कि जो 20 मई को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आज आपकी 17 तारीख हो गई है। अब 17 से 20 के बीच में कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, नहीं तो 20 की आपकी डेट कंफर्म है। ठीक, कई यूट्यूब चैनल पर आज ही रिज़ल्ट या रिज़ल्ट आउट ये सब लिख रहे हैं, तो उस पर विश्वास न करें। आप बस इतना देखें कि अब रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, नहीं तो 20 मई आपका कंफर्म रिज़ल्ट आ जाएगा। अब कई बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो सभी को कुछ न कुछ आइडिया लग ही गया होगा कि आपके प्रश्न कितने सही हैं या आपके प्रश्न कितने गलत हुए हैं। तो अगर आपके प्रश्न, अगर इनमें से अगर किसी के प्रश्न मान लो कि 50 प्रश्नों का एग्ज़ाम आपका हुआ है, ठीक, अगर किसी बच्चे ने 50 में 50 अटेम्प्ट, कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि 50 में 50 ही क्वेश्चन करके आए हैं। अब उसमें से अगर कोई बच्चा है जिसमें से 50 में 50 किया और उसके 35 प्रश्न सही हो गए, ठीक, तो 15 प्रश्न क्या हो गए, उसके गलत हो गए। अब यहाँ पर अगर 15 प्रश्न गलत हुए तो आप जानते हो कि 1/4, ठीक, ये निगेटिव मार्किंग थी कि 4 प्रश्न अगर आपके गलत हुए हैं तो एक सही वाला प्रश्न आपका कट जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 4 तियाँ 12, तो इसका मतलब कि अगर 3 तो और उधर आपके 3 और हो रहे हैं तो आपके कम से कम 4 प्रश्न, ठीक, 4 प्रश्न आपके प्रश्न अगर कट जाएंगे तो 31 ही बच रहे हैं। ठीक, तो अधिकतर अगर बच्चे अगर 30 या 30+ प्रश्न अगर किसी के सही हो रहे हैं तो वो रनिंग अपनी स्टार्ट कर दें। तो लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर आपके 30 प्रश्न सही हैं तो आपको दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा। तो आप कहीं पर भी अगर एकेडमी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो एकेडमी ज्वाइन करें, या आप अपने ही गांव में अगर ट्रैक है सही, ठीक, तो वहाँ पर दौड़ सकते हैं या रोड रनिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब आप चालू कर दें, क्योंकि एक नोटिस ये भी आई है कि 16 से 28 जून तक चक्कर मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली, मतलब जो बच्चे जिनका मेरिट में नाम आ जाएगा, ठीक, दौड़ के लिए, तो 16 से 28 जून तक ही आपकी दौड़ चलनी है। ठीक, तो यहाँ पर 6000 बच्चे जो हैं वो बुलाए जाएंगे प्रतिदिन। अब यहाँ पर देखो 6000 युवाओं को हर दिन शामिल होने की उम्मीद है। अगर 6000 है और यहाँ से आप देख लो 16 से 28 तक आपकी चलनी है, तो 8 से 14 दिन तक चलेगी और यहाँ पर 6000 बच्चे प्रतिदिन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपके 84,000 बच्चों को यहाँ पर चुना जाएगा। ठीक, तो 84,000 बच्चों को चुना जाएगा, तो लगभग यहाँ पर आपका जो मेरिट अनुमान है, तो यहाँ पर ये आप समझ लीजिए, तो 84,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब आप ही सोच लो कि कई बहुत सारे समझो बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो ये 30 क्वेश्चन या 30+ हैं, तो आप अपने को सिक्योर समझें और आप रनिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास समय अब ज़्यादा नहीं है। अगर 17 है, मात्र आपके पास 1 मंथ है। अगर कोई बच्चा पहले से ही तैयारी कर रहा है तो उसकी रनिंग अगर अच्छी है तो वो सिर्फ
क्या करेगा, वो प्रैक्टिस ही कर लेगा तो उसकी रनिंग कवर हो जाएगी। लेकिन नया बच्चा है तो वो लगभग अगर वो दौड़ेगा तो वो 15 दिन तो उसको ऐसा फील होगा कि कहीं पैर दर्द होगा, फिर कहीं स्वेलिंग आएगी, कुछ होगा। तो इस तरीके से कई सारी दिक्कतें होंगी और आपका पेपर निकलने के बाद अगर आप फिजिकल में रह रहे हैं तो आपको बहुत परेशानियां होंगी। ठीक, तो उससे आप लोग एग्ज़ाम जो दे दिया है, अगर 30+ आपके अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो आप निश्चित ही आप अपने को सिक्योर समझें। ठीक, बाकी वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि कितना क्या मेरिट जाएगी, वो आप उस पर न डिपेंड हों और आप अपनी तैयारी चालू कर दें, रनिंग स्टार्ट कर दें। ठीक, फिर इसके बाद आपके कई सारे बच्चे परेशान थे कि 4 साल की सर नौकरी है, इसमें अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 4 साल की नौकरी आप लोग ना समझें, आप लोग देश की सेवा के लिए आपका अगर जज्बा है तो 4 साल क्या, आपके 4 दिन या 4 घंटे ही बहुत होते हैं। क्या सभी लोग अगर वो जाते हैं तो क्या आपको पता है कि वहाँ पर उनको 4 साल ही क्या ड्यूटी करने को मिलेगी या वो 16 साल ही ड्यूटी करेंगे? ये तो कंफर्म होता नहीं है। ठीक, वो आप माइंड से हटा दें कितने दिन आपकी ड्यूटी रहेगी, या 4 साल है की है तो आप 4 साल की है तो 4 साल ही आप देश की सेवा में लगेंगे, यही आपके लिए बहुत है। और उसमें फ़ायदा क्या है, जैसे यहाँ पर निकाला है कि रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित हैं। अब सोच लो, रेलवे जो छूट देती थी वो अप्रेंटिस वालों को देती थी। ठीक, अब यहाँ रेलवे में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। ठीक, 15% सीटें आपकी आरक्षित रहेंगी। ये भी एक आपकी बहुत अच्छा सरकार ने सोचा है। ठीक, सीआरपीएफ में महिला कांस्टेबल भर्ती पर विचार, ये तो आपने इसमें नहीं, तो ये आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियों में आपकी छूट मिलेगी। आपको पुलिस में आपकी आएगी तो उसमें छूट मिलेगी, एज में छूट मिलेगी। ठीक, तो कई सारे आपको फ़ायदा होने वाले हैं। तो आप लोग परेशान ना हों, आपका रिजल्ट 20 को तो कंफर्म ही आ जाएगा। 30+ क्वेश्चन आपके सही हैं, आप अभी से रनिंग करना स्टार्ट कर दें और कई सारे बच्चे अपना रनिंग चालू कर दिए हैं। ठीक, आप लोग अब स्टार्ट कर दें रनिंग। जय हिंद, जय भारत।